औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और रमज़ान जो है वो अलविदा के मोड पर हैं और हम लोग 21वीं शब बना चुके हैं। आज 22वीं शब है अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़ारा मीर कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अभी एक ही मुझे सुन रहे हैं। और कोई आई थिंक व्यूशिप नहीं आ रही है अभी मेरे पास। तो बस ऐसी ही मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो लाइव आ जाती हूँ। और फिर आगे आपको पता है ताक रातें वैसे ही स्टार्ट हो चुकी हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो कल भी संडे है तो बिजी होने वाला है दिन, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करती हूँ, अगर कोई होगा, सोया नहीं होगा, जाग रहा होगा तो अवेल कर लेगा इस सेशन को। अदरवाइज फिर बेचारे गिला ही करते रहते हैं आप लोग आके के मैं लाइव आती नहीं हूँ। और हकीकत भी ये है कि लाइव आ नहीं पाती हूँ क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज हो जाती है रमजानों में, तो आप लोगों को वैसे ही पता है। तो ज़ारा मीर कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अभी आप लोग एक ही हैं, आप एक सुन रही हैं मुझे। एटलीस्ट 10 व्यू आ जाए तो फिर उसके बाद 10 लोग मुझे देख लें और क्वेश्चंस लेना शुरू कर दूंगी मैं, ऑन बोर्ड हो जाएं सब लोग। तो हम लोग वेट कर लेते हैं, तब तक आप बता दीजिए कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जाग रही हैं अभी तक? सहरी के बाद सोती हैं आप भी? तो मेरा जो है वो व्हाट्सएप हैक हो गया। अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन पे आएगा। ओके, टास्क पे आ जाते हैं। ऑलराइट, कोई और है जो मुझे सुन रहा है या खाली जा रही हैं? मैं यूट्यूब पे नहीं आई आज, मैं यहाँ आई। मैंने कहा बहुत टाइम बाद बहुत टाइम हो गया मुझे बेसिकली आप लोगों के पास फेसबुक पे लाइव होते हुए। तो मैं सोचा आज यहाँ आ जाती हूँ। और जारा के अलावा भी कोई नहीं है तो लेट्स सी, डाल के देखते हैं। हाँ सहरी, तो सहरी में टाइम है बेटा। तुम बनाती हो सहरी क्या? सहरी तुम बनाती हो? बिलिंग भेज दो। हाँ तुम भेज दो अपना क्वेश्चन, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। जो आएंगे वो कितनी जल्दी आते हैं लेट्स सी, कितना टाइम लगता है उनको। रोआन बट ने, हाँ रोआन है, वो भी आ जाती हैं। अच्छा, जिन लोग जो लोग अभी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, अगर वो मेरे फेसबुक पे उन्होंने फॉलो नहीं किया हुआ है तो प्लीज फॉलो कर लीजिए। और जैसे ये
वियोना 7 है। वियोना 7, एक तो आपका नाम क्या है, प्लीज अपना नाम जरूर बताइएगा। इट इज मैंडेटरी कि आप लोग अपना नेम, रियल नेम जरूर बताएं, ठीक है। और रियल नेम के साथ ही मैं क्वेश्चन लूंगी। और आपकी मैंने ये सुन लिया है क्वेश्चन, बट सेंड मी योर रियल नेम। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताइएगा कि आपने वो लाइक वो कर लिया है, क्या कहना था मुझे, फॉलो किया है? नेम अपना सेंड कीजिएगा मुझे, और बताइएगा कौन, किन से बात कर रही हूँ मैं। सवाल मैंने देख लिया आपका। वालेकुम अस्सलाम, अता कैसे हैं, खैरियत से हैं? और ज़रा जल्दी से बताओ, आगे सब लोग तो पीछे रह जाओगे। मोहम्मद तला, वालेकुम सलाम। रोआम, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। सबसे पहले मैं ज़ारा के क्वेश्चन का वेट कर रही हूँ। और ये कौन है? वियोना है। वियोना अपना रियल नेम के साथ बताओ मुझे, फिर उसके बाद डिले इन मैरिज। ओके, जानना चाह रही है क्यों डिले है? ठीक है, मैं बताती हूँ। गाइड कीजिए, मैं ज़ारा तनवीर जानना चाहती हूँ। चलें जी, पहले तो हम क्वेश्चन लेंगे सबसे पहले ज़ारा का, और इब्तिदा करेंगे सेशन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर ज़ारा तनवीर के लिए। जानना चाहती हैं जी, डिले इन मैरिज है, वजह बताइएगा डिले इन मैरिज, वजह बताइएगा यूनिवर्स फॉर ज़ारा। डिले जानना चाहती हूँ क्यों है, डिले क्यों है मैरिज में, यूनिवर्स डिले क्यों है? अच्छा, देखो एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तुम्हारी आ रही है, और एक तुम्हारा है बस, क्या है, चूजी बहुत हो, रिलेशनशिप में भी चूजी हो, रिश्तों में भी चूजी हो, दोनों चीज आ रही है। अपने बर्डन को कम तो करना चाह रहे हो, अपने चीज को थोड़ा सा compromise की तरफ आता हुआ तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा मुझे। वो sacrifice करो, सेक्रीफाइस की पोजीशन पे नहीं होता। और सेकंड, रिलेट मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी की किसी की फीलिंग्स है तुम्हारे साथ, जिसकी वजह से तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है। और मैं देख लेती हूँ क्या बंदिश है जारा के ऊपर। बंदिश तो बंदिश भी आ रही है, और एग्जैक्टली तो वहाँ पर बंदिश भी आ रही है। हो सकता है जो थर्ड पार्टी तुम्हारी रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो तुम्हारी आ रही है तो उसकी वजह से भी तुम्हारी बंदिश मुझे नजर आ रही है, ठीक है। मैं चाहिए इसको थोड़ा रिजॉल्व कराओ, अपनी शादी की जो है वो तोड़ कराओ, बंदिश खत्म कराओ, तो इंशाल्लाह जरूर होगी। ठीक है जी। जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है, प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। अच्छा जी, इनका क्वेश्चन अभी ना, आपका नाम मुझे नहीं मालूम है, तो सॉरी मैं आपका क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगी। अता जुनेजो, आपका क्वेश्चन क्या है? मोहम्मद अल्लाह का क्वेश्चन लूंगी मैं। कहते हैं जी, मैं फारूक रहमान, मेरा बड़ा भाई है, कब तक ड्यूटी में अगेन बहाल हो जाए? मोहम्मद तलहा कहते हैं जी, उनके बड़े भाई हैं फारूक रहमान, कब तक दोबारा ड्यूटी पे बहाल हो जाएंगे? वर्ड्स गाइड कीजिएगा फॉर मोहम्मद तलहा। तलहा जानना चाहते हैं मुझे भाई बहाल। देखो तुम्हारी उसी बहाल होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा मुझे, किसी और तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, बट वो भी बहुत डिले है। काफी डिले आ रहा है तुम्हारे भाई का, ठीक है। और उसे बोलो थोड़ा सा रुझान करे, अल्लाह की तरफ आए, क्योंकि डबल माइंडेड रहता है, हमेशा क्रॉस द रोड पे रहता है, डिसीजन मेकर नहीं है, स्टाइल डिस्टर्ब है उसकी। तो वो
से भी डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि बोलो डिसीजन लेने के लिए अपना आप होना सही होना बहुत, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तुम्हारा भाई जो है वो नहीं होगा, इसके भी रिस्क में बंदिश है, कुछ वैसे ही मामलात है उसके, अभी मामलात है उसके, वो चेक कराएं। अच्छा जी। और कौन है? वियोना कहती है लाइक योर पेज एंड शेयर। ठीक है वियोना, मुझे आपका नाम चाहिए। वियोना 7 प्रॉब्ली आपके पेज का नेम है, बट आई नीड योर नेम। ठीक है, अता का क्वेश्चन होगी। अता कहती है, जितना भी कर लो मेहनत, कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, प्लीज बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। अता जुनेजो जानना चाहते हैं, कारोबार में जितनी मेहनत कर लो, बरकत नहीं हो रही है। कारोबार में जितनी मेहनत कर लो, बरकत नहीं हो रही। किसी के साथ देखो नाइंसाफी की है तुमने, उसको देखो किसके साथ कर रहे हो नाइंसाफी, बैलेंस नहीं रख रहे हो, वो तुम्हारे आड़े आ रही है। सेकेंडली, या तो तुम्हारा घर गलत डायरेक्शन पे है, या तुम्हारा जो भी कारोबार या ऑफिस या दुकान जो भी है वो गलत डायरेक्शन पे है। शॉप का नाम, सॉरी नंबर, घर का नंबर, ये तुम्हें देखना होगा कौन सी डायरेक्शन है तुम्हारी, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ, कौन सी डायरेक्शन पे हो। डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होती है, कारोबार के लिए भी नंबर्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तुम्हारे साथ तो वैसे ही मामलात हैं, ठीक है। तो आ, किसी के साथ एक तो तुम ज्यादती तुमने की है, जिसकी वजह से तुम्हारे फुल नहीं रहे, हो सकता है घर में कोई हो, कोई कहते हैं समटाइम साथ बहन के साथ, माँ के साथ कुछ ज्यादती वाला सिलसिला ऐसा होती नहीं कि जान लो, ऐसा होता है कुछ कभी इंसाफ नहीं कर पाते हो आप, या उसको बैलेंस नहीं कर पाते हो। समटाइम ऐसा होता है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे शौहर होते हैं वो बीवियों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, बहनों को नहीं देते। वही शौहर समटाइम बहनों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, बीवियों को नहीं देते, तो ये नाइंसाफी हो जाती है। बैलेंस रखना पड़ता है ना, तो बैलेंस ऑफ सिचुएशन आपके नहीं आते, ठीक है। क्रॉस में बैलेंस नहीं किया गया है, तो वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो काफी लंबा 9 महीने से तो आप स्ट्रगल कर रहे हो जाएंगी चीजें, बट डायरेक्शन आपकी देखनी होगी। डायरेक्शन क्या है? दुकान का नंबर, घर का नंबर, ये सब एक एक रीडिंग है ये। तो या तो आप किसी हिसाब लगवा लें, या फिर प्रॉपर तरीके से मुझसे रीडिंग करा लें, बट वो फ्री फॉरम नहीं होता है, वो पेड सेक्शन होता है, उसके चार्जेस होता है। ठीक है जी। अब मैं देखती हूँ, मुझे आलिया नाम है, फाइनेंशियली इशू बहुत ज्यादा है, कर्ज, नो करियर, राइज, नो मैरिज। काफी सारे सवाल आपने पूछ लिए हैं। आलिया, मैं आपका एक क्वेश्चन लूंगी, क्योंकि वन टाइम वन क्वेश्चन होता है, दूसरों के साथ वरना नाइंसाफी हो जाती है। गाइड कीजिएगा, मैं ओवरऑल आपका बता देती हूँ फाइनेंशियल इश्यूज जो आपके आ रहे हैं वो किस लिए आ रहे हैं। गाइड कीजिए, आगे पूछना चाहती हैं, फाइनेंशियल इशू काफी हैं उनको, वजह बताइएगा, जो दूसरे मामला खराब है। गाइड कीजिएगा, आलिया जानना चाहती हैं फाइनेंशियल इश्यूज। किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है 5 साल पहले? 5 साल पहले कूल कूल वाली लाइफ थी, जैसे चारों की वैसे मनमौजी थी। अभी भी तुम्हारी लाइफ सही हो सकती है, बट किसी से झगड़ा हुआ है तुम्हारा 5 साल पहले, ठीक है, और उसकी वजह से तुम्हारे प्रॉब्लम आए। हाँ, अरे हाथों से, कुछ लोग जबान से नहीं लड़ पाते हैं, हाथों से नहीं लड़ पाते, सीधा जाते हैं 25,000 रुपए 30,000 रुपए बाबे को देते हैं, बोलते हैं लो जी ऐसी मातम मार दो। तो वो जो 25-30 हजार रुपए की गुड़िया लेकर आते हैं ना, उससे जिंदगी आसान हो जाती है। तो उसका इलाज कराओ, वो इलाज बहुत जरूरी है उसका। उसके बाद इंशाल्लाह हालात तुम्हारे बेहतर हो जाएंगे। और थोड़ा सा ऐसे नहीं रहो, लाइक बहुत फ्रीली कि हाँ हो रहा है ठीक है। अगर तुम्हें कोई चीज, तुम्हें कोई गाइड कर रहा है तो उसको समझो, उसको उसकी डीप में जाओ। कुरान पाक का सच, हमारे अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी किताब हमारे बता दी है, कुरान पाक सब कुछ उसी में है। उसकी डीप में जाओ, वहीं से तुम्हें सब कुछ मिलना है, वही रहनुमाई करेगा हमारी। तो चीजों को समझो थोड़ा सा, ठीक है, अपने इर्द गिर्द माहौल को भी समझो। फरा मुदस्सिर कहती हैं जी, हमारी सारी मुश्किलात कब तक ठीक हो जाएंगी फाइनेंशियली। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। फरा मुदस्सिर जानना चाहती हैं, हमारी सब मुश्किलात कब तक ठीक हो जाएंगी। फरा मुदस्सिर गाइड कीजिएगा यूनिवर्स, फरा मुदस्सिर के लिए कब तक ठीक हो जाएंगी सारी मुश्किलात।
फरहा मुदस्सिर, कब तक ठीक हो जाएंगी फरहा मुदस्सिर की सारी मुश्किलात? फरहा, आने वाले आने वाले जून तक तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। कोई एक नई राह निकलती हुई जरूर आ रही है तुम्हारे पास, ठीक है। इंशाल्लाह आने वाला जून तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो फिंगर क्रॉस करके रहो। बट दुआ पढ़ रही हो, मैं देख रही हूँ तुम्हें। अल्लाह से लगाव है तुम्हारा काफी। अल्लाह से इसी तरह से लो लगा के रखो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मैंने कहा दूसरी जगह पे भी पोस्ट कर दूं। अल्लाह से लगाव है। अच्छा जी, अब कौन है जिसका क्वेश्चन मुझे लेना है? मोस्ट वेलकम जारा। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे टिकटॉक के ऊपर मुझे सब्सक्राइब करें। इंस्टा पे भी, इंस्टा पे तो बिल्कुल वर्क ही नहीं करें, लेकिन इंस्टा पे भी कीजिए आप लोग। जो क्या कह रहे हैं, जितना भी कर लो मेहनत कारोबार, चलो बता दिया आपको। ऑल राइट, आगे बढ़ती हूँ। 8 साल से बुरा हाल है। सही। अब मैं नंबर भूल जाती हूँ, नंबर क्या नंबर आया था? 8 आया था, 9 आया था? फाइनेंशियल कंडीशन जो आपकी खराब आ रही थी। माहा बिनते असलम, वालेकुम अस्सलाम। सलाम नहीं होता मेरे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम बोला करो तुम लोग। क्या तुम लोग करते हो यार? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माहा, आप कैसी हैं? लाइबा कहती हैं जी जनरल रीडिंग यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। माहा अपना क्वेश्चन लिखो, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर लाइबा। लाइबा जानना चाह रही है फॉर जनरल रीडिंग, पर मेक श्योर कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हो, सॉरी फॉलो किया हो मेरे पेज को। जो लोग भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं अब तक, वो प्लीज शेयर भी कीजिए। शेयर और आज किसी का नजर नहीं आ रहा, बट मैं काफी दिनों के बाद आई हूँ, तो आई थॉट कि इतनी छूट तो चलती है, अगर आप लोग शेयर नहीं भी कर रहे हैं तो डजेंट मैटर। मैं ईद के बाद चाह रही हूँ कि मैं दोबारा से, बिकॉज स्पेशली एक्टिविटी होती है, मेरी पढ़ाइयाँ बहुत ज्यादा है, तो मैं इसको टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो मैं, पढ़ाई मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रही हूँ टैलेंट को। क्योंकि सब लोग बेचारे आके मुझसे बोलते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी टाइम को मैनेज करके। हर बार आती हूँ, प्रॉमिस करके जाती हूँ, पर मैनेज नहीं कर पाती, बिकॉज बड़ा मुश्किल होता है 1 घंटा 1.5 घंटा सेशन करना। इट्स नॉट नॉट अ इजी टास्क। ठीक है जी, चले हम क्वेश्चन लेते हैं लाइबा खान का। लाइबा कहती है जी जनरल रीडिंग प्लीज फॉर फाइनेंशियली, फाइनेंशियल सिचुएशन जो अभी है इनकी 2025 की। यूनिवर्स गाइड फॉर लाइबा खान, यूनिवर्स गाइड फॉर लाइबा खान। लाइबा खान कहती हैं जी जनरल रीडिंग बताइएगा लाइबा खान के लिए। यूनिवर्स, देखो तुम्हारी इसमें बंदिश है, तुम्हारे जो मामलात हैं इसमें 100% बंदिश है। लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, ये अच्छी बात है, वॉरियर हो, ये बहुत अच्छी बात आ रही है तुम्हारी। बैलेंस करके चल रहे हो सिचुएशन को, हार नहीं मान रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, ये दैट इज वेरी गुड, गुड साइन। ठीक है। अब ये है कि तुम्हारे इस पे बंदिश है। इवन देखो नंबर 4, नंबर 4 इज राहु। राहु, राहु जो है वो आपको ख्यालात और ख्वाबात, ख्वाब और मटीरियलिस्टिक लाइफ में लेके जाता है, जिसमें आप बड़े खुश रहते हो, बिकॉज वो ख्वाबों वाली दुनिया होती है ना। शेख चिल्ली वाला, शेख चिल्ली वाला कॉन्सेप्ट होता है उसका। तो वो आपको ऐसे अच्छे अच्छे मजेदार से ख्वाब सिखाता है, दिखाता है,
तो आप जो है वो बोलते हो बस आज ही मिल जाना है सब कुछ हम लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं होता। धोखे वही दिलवाता है। वही स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन स्कैम में फंस जाते हैं, बहुत सारे लोग किसी के धोखे में फंस जाते हैं, प्रॉपर्टी बिजनेस में फंस जाते हैं लोग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, धोखे में शादियां हो जाती हैं, धोखे में मोहब्बतें हो जाती हैं। तो ये राहु का काम है। लेकिन राहु उतना ज्यादा स्ट्रांग भी है, अगर किसी के कार्ड के साथ राहु का कंजक्शन आ जाता है तो वो राहु उसके लिए दुश्मनों से लड़ता भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है। अगर नेगेटिव फैक्ट है तो पॉजिटिव भी है उसके बहुत ज्यादा। ठीक है, थैंक यू सो मच लाइबा शेयरिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड आमना, आना, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। ठीक है जी। तो तुम्हारा क्या है कि तुम अभी भी वॉरियर हो, तुम लोग मुसलसल जंग के समा में हो, बट बंदिश है रिलेशन में भी और तुम्हारे रिस्क पे भी, बैलेंस करके चल रहे हो, बट इसका खात्मा तुम्हें करना होगा, किसी से इलाज करवाओ और प्रॉपर रीडिंग करवाओ। ठीक है जी। वैसे मैंने अभी एक डाला भी था अपने पेज के ऊपर कि किसी को अगर रीडिंग करवानी है तो वो मैं ईद स्पेशल डिस्काउंट कर रही हूँ। लोग बोलते हैं बड़े प्राइसेस हैं आपके, हाय आप रेटिंग पे चलते हो, तो मैंने थोड़ा डिस्काउंट दिया है। सिर्फ यही जो 8-9 दिन है, इसमें कोई रीडिंग करवाना चाहेगा तो उसके प्राइसेस कम है, पैसे कम है उसके, फी कम है उसके। ठीक है जी। अच्छा, माहा बिनते आलम कहती हैं, आप प्लीज मुझे बता देंगी कि क्या मेरे नसीब में एक से ज्यादा शादी। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा गलत, नसीब की बात मत करो। नसीब सिर्फ अल्लाह जानता है, हमें नहीं मालूम होता। हाँ, मैं तुम्हारे कार्ड देख के बता देती हूँ कि तुम्हारी दूसरी शादी हो सकती है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। माहा बिनते असलम कहती हैं, ये इख्तियार सिर्फ अल्लाह को होता है, अल्लाह को पता होता है, हमें कुछ नहीं मालूम होता। हम तो प्रिडिक्ट करते हैं, थोड़ी सी प्रोटेक्शन है, कोई 100% नहीं होती, इस पर मत जाया करो। मैं प्रोडिक्शन कर देती हूँ, हाँ पास ऐसा कभी नहीं हुआ। 99% अल्हम्दुलिल्लाह प्रोडिक्शन अच्छी होती है मेरी। लेकिन तकब्बुर नहीं करना चाहिए आपको, और कभी भी इस पे नहीं पाबंद रहनी, क्योंकि दिलों के हाल और किस्मत के हाल सिर्फ अल्लाह जानता है, हम हमारी कोई औकात नहीं। ठीक है जी। माहा बिनते असलम कहती हैं जी, क्या एक से दो, एक से ज्यादा शादी है मेरी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। माहा बिनते असलम, एक से ज्यादा शादी है, एक से ज्यादा शादी है, एक से ज्यादा शादी है। देखो, एक से ज्यादा तुम्हारी शादी सिचुएशन पर है, जजमेंट पे है। ठीक है, और तुम तो इसी चीज को सोच के बैठ गए हो ना कि एक से ज्यादा शादी है, बट क्या है, तुम्हारी शादी कामयाब नहीं, ये सबसे ब्लंट है कि अगर एक से ज्यादा शादी भी है, अगर एक कामयाब नहीं तो दूसरी भी कामयाब नहीं नजर आ रही मुझे तुम्हारी। उसमें भी लड़ाई झगड़े हैं और डिफिकल्टीज हैं। वो डिफिकल्टीज क्या है कि अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है, जो मैंने अभी नहीं देखा, अगर तुम्हारी एक शादी हो गई है और दूसरी शादी की तरफ तुम जा रही हो, तो दूसरी शादी में क्या है कि जो पास्ट में तुमने गलतियां की है वो रिपीट पे आएंगी, वो रिपीटेशन है। रिपीटेशन मिस्टेक्स के ऊपर क्या है कि तुम्हारी शादी ब्रेक होती है नजर आ। ठीक है, ये तुम्हारे कार्ड्स कहते हैं। बट जज कर रही हो, लोगों को जज मत करो, जज करो अपनी सिचुएशन को, जज करो वो पास में की गई मिस्टेक्स को जो तुम्हें रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, लोगों को जज मत करो, दैट इज रॉन्ग, बट शादी है तुम्हारी। मैं अभी आना खान का क्वेश्चन लूंगी, लाइबा का ले चुकी हूँ। आना बिस्मा डार, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम बिस्मा, कैसी हो? खैरियत से हो? आना अपना क्वेश्चन बताओ बेटा। हाँ, तो क्वेश्चन लिखोगी तो क्वेश्चन बताओगी ना। मेरा ये वीक कैसा रहेगा यूनिवर्स। मैं अभी बिस्मा का क्वेश्चन ले रही हूँ। आना का क्वेश्चन आ गया। शेयरिंग डन, ओके आना, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा अपना क्वेश्चन तो बताओ। नेम कमल है, मेरी शादी कब होगी? उससे होगी जिससे मैं चाहती हूँ। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। क्या महाबिनते असलम क्या कह रही हो प्लीज? क्या एक मिनट, मैं तुम्हारा क्वेश्चन लेती हूँ, मैं पहले इसका क्वेश्चन ले लूँ आना का। ऐना कहती हैं, आना है या ऐना है? कमल नाम है, सॉरी, कमल कहती है जी, मेरी शादी कब होगी? उससे होगी जिससे मैं चाहती हूँ। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ऐना कहती है, सॉरी, कमल कहती है कि मेरी शादी कब होगी?
कब होगी जी? और उससे होगी जिससे मैं चाहती हूँ। देखो तुम्हारी शादी में बंदिश, तुम्हारी शादी तो डिले है, बहुत डिले। और अगर होती भी है शादी तो क्या इस साल इसकी शादी पॉसिबल है? क्लेरिफाई कीजिएगा, पॉसिबल है? अप्रैल में कहीं से कुछ तुम्हारी बात बनती हुई मुझे नजर आ रही, बट वो बात बनेगी नहीं, आगे नहीं, बस बात छिड़ेगी, छिड़ेगी और बात तुम्हारी वहीं रुक जाएगी। ये वाली सिचुएशन है शादी में तुम्हारी। बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज है। हाँ, शादी उसी से होगी जिससे तुम चाहोगी, क्योंकि तुम बाजित हो। शादी तुम्हारी उसी से होगी। आमीन सुमा आमीन। बस जो बातें बोली हैं उस पे अमल करो और इलाज करवाओ अपना। तुम्हारी शादी में बंदिश है, वो हो तो गई है, बट ये है कि लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देखो कि क्या होता है। ठीक है जी। मैं क्वेश्चन लूंगी अभी। नमीशा, नमीशा नहीं, मैं बिस्मदार को क्वेश्चन लूंगी। बिस्मदार कहती हैं मेरा ये वीक कैसा रहेगा? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा फॉर बिस्मदार। जानना चाहती हैं मेरा ये वीक कैसा रहेगा, बिस्मदार। गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। बिस्मदार, मेरा ये वीक कैसा रहेगा? ओह, बहुत उसी स्टाइल में रहेगा जिस स्टाइल में चाह रही हो। एक अच्छी अचीवमेंट मिलती भी नजर आ रही है, जिसके लिए मेहनत कर रही हो वो तुम्हें, तुम उसको अचीव करती भी नजर आ रही हो। लोग थोड़ा घुमाए फिराएंगे, थोड़ा सा किसी चीज को पाने के लिए तुम्हें मेहनत कर, मुझे मेहनत करती हुई तुम नजर आ रही हो, बट लोगों पे ट्रस्ट मत करना, बिकॉज लोग एक बात को बहुत ज्यादा घुमा फिरा के ही तुम्हें, अगर उन्होंने हेल्प भी करनी है तो बहुत घुमा फिरा के और मतलब सामने रख के करते हुए नजर आ रहे हैं। बट उसी तरह रहने वाली है जिस तरीके से तुम चाहती हो, फ्री हैंड टाइप। ठीक है, ऑल राइट। नमीशा कहती है जी, विल आई रिकवर ऑल माई मनी बैक? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। नमीशा सिन्हा कहती हैं विल आई रिकवर ऑल माई मनी बैक? गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। नमीशा सिन्हा, विल आई रिकवर ऑल माई मनी बैक? बहुत टाइम लगेगा बट रिकवर नहीं कर पाओगी, बहुत मेहनत कर रही हो। जिन लोगों के पास जा रही हो उन लोगों को जज करो। ठीक है, वो लोग तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही पैसा खाएंगे, तो तुम रिकवर नहीं कर पाओगी। हार्ट सेज नो, 9 महीने हो गए हैं तुम्हें प्रॉब्लम में फंसे हुए, या 9 साल या 9 हफ्ते, 9 का हिस्सा आ रहा है। तो हो सकता है ये टाइम तुम्हारा लग गया हो, बट जिन लोगों के आसरे पे काम कर रही हो वो तुम्हें धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ूंगी। एंजल मोमल का क्वेश्चन है। मोमल जानना चाहती है हमजा की करंट फीलिंग। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मोमल जानना चाहती हैं हमजा की करंट फीलिंग फॉर मोमल। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मोमल जानना चाहती हैं हमजा की करंट फीलिंग फॉर मोमल। अक्सर मिजाज बनता है, एक ही तरह की सिचुएशन है उसकी, चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट फीलिंग्स अच्छी हैं उसकी। करंट फीलिंग ये है कि मिस करना है तुम्हें बहुत ज्यादा, और कोई काम बोला है उसे तुम्हें, या कोई डिमांड की है उस पर वो अकड़ा हुआ है और उसी डिमांड के ऊपर वो रहेगा। बट ही इज मिसिंग यू अ लॉट, सोचता भी आपके बारे में बहुत ज्यादा है, और आपको अपना लकी चार्म कहता है। आपके होने से उनके काम बहुत सारे बन जाते हैं, तो लकी चार्म है आप उनके लिए, तो ये किसी अच्छे आलिम से मिल लो, कोई तुम्हारा दम दुरूद करने वाला होता है उनसे मिलो, या व्हाट्सएप करो मुझे, मैं बता देती हूँ तुम्हें।
मोयुद्दीन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मोयुद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। क्या हमारा दादा अबू की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिल जाएगा? मोयुद्दीन कहते हैं क्या हमें दादा अबू की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिल जाएगा? हाँ, मुझे व्हाट्सएप कर दो। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मोयुद्दीन कहते हैं क्या दादा अबू की प्रॉपर्टी से मोयुद्दीन की फैमिली को हिस्सा मिल जाएगा? मिल जाएगा। देखो, बहुत महज मुबासा और लड़ाई झगड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कम्युनिकेशन में, तो वैसे ही बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है आप लोगों के दरमियान। बट इन द एंड मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी अंतर मेहनत है, इन द एंड तो मिलना ही है। राइट पर हैं आप लोग, मिल जाएगा। बट कोशिश करें कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें जो आप लोगों की अगेंस्ट हो। वैसे तो बहुत बहुत ज्यादा चल रही है बहस, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि कोई ऐसे अल्फाज अदा ना हो जो सामने वाली पार्टी को ये मौका मिल जाए कि भाई आप लोगों की अगेंस्ट कोई बात ना चली जाए, बस ये। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। बिस्मादार कहती है जी सज्जाद की करंट। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा सज्जाद की करंट फीलिंग अक्खड़बाज। तुम्हारे लिए करंट फीलिंग बोल रही हो ना? नाराजगी होती हुई नजर आ रही है कि खुद मनाऊंगा। देखो सीईओ खान खुद मनाए, मैं नहीं जाता हुआ नजर आ रहा। यानी कि वो अपने बारे में ये सोचता है कि मुझे नहीं जाना और मुझे गर्मी लग रही है और बहुत ज्यादा लग रही है। और लाइक एक डिसीजन ले चुका है, उसे फुलफिल करता हुआ नजर आ रहा है। वो भी ये समझ रहा है कि तुम आगे निकल चुकी हो, अब वापसी की गुंजाइश नहीं है। तो ये सिचुएशन होती हुई नजर आ रही है मुझे। बाकी ये कि तुम शार्प माइंडेड हो, मैजिशियन हो, और तुम हर किसी को जादू चला सकती हो, तो तुम्हारे लिए किसी चीज की कमी नहीं है। दैट इज योर कार्ड, नॉट माय वर्ड। ऑल राइट, वेलकम। बताओ दूसरा क्वेश्चन क्या है? महा, तुम लोग इतना इतना टाइम मेरा वेट करते हो, तो कोई बात नहीं। अल्लाह, बुरा हाल हो गया मेरा, अभी तो गर्मियां शुरू भी नहीं हुई। जल्दी से अपना क्वेश्चन लिख दो। बस फ्री हो गए मोयुद्दीन? मोहिद्दीन ने कहा दूसरे आ रहे, मैं भी कर लूं फौरन फौरन, वरना दीदी मुझे बोलेगी रहने दो। क्या बोले इसे? हाँ हाँ, मौका पकड़ के चौका मार दिया तुमने। तुमने कहा बस मैं भी पूछ लूं दीदी से, कि ये ना हो कि दीदी बोले नहीं। अच्छा जी, पहले मैं माहा का क्वेश्चन लेती हूँ, फिर उसके बाद हेलो शहीरा आबिद, कैसी हैं? खैरियत से हैं? उसके बाद मैं मोहिउद्दीन को क्वेश्चन ले लेती हूँ। मेरे और मेरे हस्बैंड की फाइनेंस कंडीशन कब तक ठीक होगी? यूनिवर्स गाइड। माहा जानना चाहती है मेरे और मेरे हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशन कब तक ठीक होगी। कब तक ठीक होगी? थी हरमिट का कार्ड आया है, बहुत जल्द होने वाली है। इनफैक्ट उसको मालूम भी है कहाँ से मुझे रिसोर्सेज आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हुई है। बट अच्छी कंडीशन होने वाली है तुम्हारी। अनकरीब माइट बी पॉसिबल इसी महीने, या इसी महीने के एंड में, इसके बाद बहुत अनकरीब है तुम्हारा। दिस इज द योर मेजर कार्ड्स।
ऐसा कुछ भी नहीं आया है इसमें। फाइनेंशियल कंडीशन में कुछ टाइम है। हाँ, मायूस थोड़ा सा है। उतना जितने की चाह रहे हैं। दरअसल बात ये है कि इनको बांटने का बहुत शौक है। आए और बट गए। ये वाली सिचुएशन होती है, तुम्हारे हाथ में तो क्या आएगा, धेला आएगा। और कुछ भी नहीं आएगा। तो इस वजह से ये, और दूसरी बात ये है कि किसी पहले एक चीज को, यानी अगर बिजनेस करें, जॉब करें, तो उसको पहले फुलफिल करें। उसके बाद दूसरी तरफ जाएं। ठीक है। जल्दी से लिखो दूसरा क्वेश्चन मोयुद्दीन। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं साइनिंग ऑफ करूंगी। अच्छा जी, कितना टाइम हो गया मुझे आए हुए? लगभग 1 घंटा होने वाला है। शहीरा आबिद, आपका जो क्वेश्चन है प्लीज आप लिखो। सबसे पहले तो तुम ये बताओ, तो मुझे फेसबुक पे नजर ही नहीं आ रहे हो फॉलो किए हुए। अब फॉलो नहीं किया हुआ, फॉलो करो मोयुद्दीन, तुमने फॉलो क्यों नहीं किया हुआ पेज को? शहीरा आबिद, आपने भी फॉलो नहीं किया हुआ, फॉलो कीजिए प्लीज पेज को। और मोयुद्दीन, तुम तो इतने पुराने हो, सड़े हुए बासी आदमी हो, तुम तो काफी टाइम से मेरे साथ हो। तुम क्यों हटा देते हो फॉलो से? तुम्हारा क्वेश्चन लेना छोड़ दूंगी मैं। आमीन सुबह आमीन माहा। बहुत शुक्रिया दुआएं देने के लिए। अल्लाह ताला तुम्हारे भी जो मसले हैं, जो परेशानियां हैं, जो फाइनेंशियल कंडीशन डाउन है, अल्लाह ताला उसमें भी जो है वो कमी लाए, परवरदिगार तुम लोगों को सुकून अता फरमाए। हाँ, कुछ भी नहीं आ रहा है तुम्हारे इसमें, मुझे ना ब्लैंक नजर आ रहा है। तुम्हारे आगे कोई ना बैच नजर नहीं आ रहा मुझे। बैच आना चाहिए ना तुम्हारा। शहीरा आबिद, आपने भी नहीं किया हुआ, आप प्लीज कीजिए। मोयुद्दीन कहते हैं जी, मेरी शादी का बता दे कब होगी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मोयुद्दीन कहते हैं जी, मेरी शादी का बता दें कब होगी। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा मोयुद्दीन। मेरी शादी को बता दे कब होगी। मोयुद्दीन की शादी कब होगी यूनिवर्स? अभी तो बेटा तुम्हारी शादी पे तो इनकार आ रहा है। शादी तुम्हारी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। जून में भी। क्या है बस, प्रेशर है तुम्हें। जहां से शादी करनी है वहां से प्रेशर आ रहा है, तुम्हारी खुद की फीलिंग हो रही है कि तुम्हें जून में शादी करनी है। बट तुम्हारी शादी में मसले हैं। तो शादी जो है तुम्हारी डिले हो जाएगी। और बहस मुबासी में 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है। कि शादी को लेके काफी ज्यादा आर्गुमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं, बट दोनों कार्ड तुम्हारे नेगेटिव आ रहे हैं। तो इस साल तो पॉसिबिलिटी मुझे नजर नहीं आ रही है। हाँ, जो तुम्हारे शादी की जो बंदिश मुझे नजर आ रही है, उसको तुम प्लीज खत्म कराओ। और तुम्हारी शादी भी जून में हो जाएगी अगर तुम ये काम कराओगे तो। अदरवाइज टेक टाइम, वो आने वाले मई में होती हुई नजर आ रही है, अभी नहीं, वो भी बहुत आर्गुमेंट के साथ। ठीक है। आई वॉन्ट सजेशन फॉर माई करियर। शादी करना बेहतर है या करियर पर फोकस करना? आगे हायर स्टडी के लिए अप्लाई करूं यूके? देखिए, एक तो शाहिरा आबिद, आप 3 क्वेश्चन आपने पूछे हैं। इट्स ओनली वन क्वेश्चन यू हैव टू आस्क मी। और दूसरा ये है कि मैं आपके करियर के बारे में बता देती हूँ, या आप शादी, आप चूज कर लो आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना है। आप कोई भी एक क्वेश्चन मुझसे पूछो, यूके के बारे में पूछो, करियर के बारे में पूछो, शादी के बारे में पूछो, बट यू हैव टू आस्क मी ओनली वन क्वेश्चन। ठीक है। ऑफ कोर्स महा, क्यों नहीं, दुआओं में याद हो तुम। बिस्मिल्लाह, फ्री नहीं हो जाए, इतने सारे क्वेश्चन नहीं पूछते, ओनली वन क्वेश्चन अलाउ है। तुम घर आ जाओ, घर आके पूछ लेना। हो सकता है कोई इशू हो। तुम फॉलिंग में हो? अच्छा शहीरा, कोई भी एक क्वेश्चन पूछो। आमीन आमीन महा, आमीन सुम्मा आमीन। पूजा डी, हेलो, कैसी हैं आप?
करियर के बारे में यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। शहीरा आबिद जानना चाहती हैं करियर रीडिंग, बता दीजिए उनकी क्या करना चाहिए उनको यूके में करियर। यूनिवर्स कैसा रहे, क्या सवाल पूरा बताओ। यूके में करियर क्या, यूके में करियर बनाना चाहती हो, यूके में करियर कैसा रहेगा, या यूके जाना चाहती हो करियर बनाने के लिए? दो तीनों अलग सवाल है, तो मुझे सही तरह बताओ तुम्हारे सवाल है क्या। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। शहीरा आबिद के लिए जल्दी से, शहीरा जल्दी से क्वेश्चन लिखो जानी। शहीरा को एक क्वेश्चन पूछो, तुमने फिर दूसरा हट के सवाल कर लिया है। तुम ये मुझे बताओ, तुम अभी वही करियर पे रहो, तुम अभी आईटी मास्टर्स करने के लिए अप्लाई करूं आईटी डिपार्टमेंट में, तो इट इज अनदर क्वेश्चन। तो तुम ऐसा करो, तुम पेड सेशन पे आ जाओ, तुम सारे क्वेश्चन लिखो। और अभी मैं डिस्काउंट भी कर रही हूँ, और बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, वरना मेरा $45 पेमेंट है, मैंने 5,500 पे कर दी है। मैं खुला बोल रही हूँ, मैंने पोस्ट भी लगा दिया है। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन करना है, 15 मिनट की रीडिंग होगी, 5,500 के ऊपर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। अगर आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है, यू हैव टू टेक दिस प्राइवेट सेशन, उसी में मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। बट इतने सारे क्वेश्चन के आंसर मैं लाइव पे नहीं हूँ, मेरे पास और भी लोग होते हैं, उनको भी देखना होता है मुझे, और सबके लिए रूल एक ही है मेरी जान। ये क्या लिखे हैं पूजा, मुझे समझ में नहीं आया। कोई भी आप देख, एक बता दें। अच्छा, यूनिवर्स गाइड कीजिएगा शहीरा आबिद की करियर रीडिंग कर दीजिए, क्या बेहतर रहेगा उनके लिए। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा करियर रीडिंग, या यूके जाके करियर सेट करना उनके लिए बेहतर है। यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। देखो तुम ट्रैवल तो करती हुई मुझे नजर आ रही हो, ठीक है। यूके जाके करियर तुम सेट करती हुई नजर आ रही हो, बट मायूस भी होती हुई नजर आ रही हो वहां पे, और तुम्हें थोड़ी सी डिफिकल्टीज भी होती हुई नजर आ रही है। बट यूके तुम जाती हुई भी नजर आ रही हो, वहां करियर सेट करती हुई भी नजर आ रही हो, और तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि तुम किस तरीके से अपने आप को वहां सेट कर सकती हो। एक नई जर्नी तुम्हारे इंतजार कर रही है, तुम उसे जाके अचीव जरूर करोगी। तो बेहतर है कि तुम डिसीजन ले लो, तुम बाहर जाओ, और जो भी तुम्हें चूज करना है रिगार्डिंग योर एजुकेशन, रिगार्डिंग योर शादी वादी, और सब तुम बाहर जाके करो। ਇੱਥੇ कुछ नहीं तेन मिलना, मैं तुम्हें दस रही हूँ। यहाँ से भागो, बाहर जाओ, खुले आम बोलती हूँ। मैं खुद नहीं रहना चाहती यहाँ पे, बिकॉज इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। आप हैंड टू माउथ भी नहीं रहे हो अब, इतनी मुश्किलें हैं, थोड़ा कमाते हो, ज्यादा देते हो, कुछ समझ में नहीं आता बंदा क्या करे, इतने बुरे हालात हो गए हैं हमारे। अच्छा जी, पूजा का क्वेश्चन लूंगी। मैम, आई हैव टेकन loan, will I be able to repay लोन दिस मंथ? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। पूजा डी जानना चाहती हैं कि उन्होंने लोन लिया है, क्या वो आ, इस महीने लोन दे पाएंगी? यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। पूजा दी, मैम आई हैव टेकन लोन, लोन है लीन, लीन, विल आई बी एबल टू रीपे लोन दिस मंथ? हाँ जी, आप पे कर पाओगे, बिल्कुल पे कर पाओगे, और जो किसी की सेविंग से उठाओगे या कुछ भी करोगे, बट यू पे कर दोगे, ठीक है। ऑफ कोर्स बेटा, मैं बिल्कुल बिल्कुल प्रे करूंगी तुम सबके लिए, ठीक है जी। आई होप कि सबके क्वेश्चन हो गए हैं, और इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। यूट्यूब जिसने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक एंड टिकटॉक पे जरूर देखिएगा मुझे, उसको भी लाइक एंड फॉलो जरूर करें। और फिर अब कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तो ताक रहते हैं, सब जितना हो सके लोन, लोन बोला, ठीक है, जितना हो सके आप जो है वो नवाफिल अदा करें। नवाफिल के तरीके सबको मालूम है शब कदर के, और ताक अदाद वाले सिचुएशन पे पढ़िएगा, मैं इसकी डिटेल आपको सेंड कर दूंगी। सब लोग अदा करें अल्लाह के हजूर, सब कुछ के लिए। शाहिरा तुम्हें भी कह रही हूँ, और कौन है माहा, तुम भी देख लो, तुम्हें भी मैं बता दूंगी। अभी आप लोग ऐसा करें, व्हाट्सएप पे भी आ जाए मेरे साथ, मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर लेती हूँ,
और वहाँ पे मैं डिटेल डालती रहती हूँ अक्सर, नवाफिल की, वज़ाइफ की डालती रहती हूँ। तो आप लोग प्लीज आए और ऐड कर लें अपने आप को। उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर सेशन होगा, तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम को, जिसको प्राइवेट सेशन करना है वो मुझे ज्वाइन कर सकता है। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अब दुआओं में याद रखिएगा, ताक रातों में जो भी नवाफिल अदा करें, मेरे और मेरे बच्चों को जरूर जरूर ऐड कीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप कीजिए मुझे, जिसने प्राइवेट सेशन करना है दिए गए नंबर के ऊपर, नंबर मेंशन है स्क्रीन के ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।